सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सीटेट का प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है टैग वर्ड, जो बेसिकली यूज होता है इन सीडीपी क्वेश्चन में। और यकीन मानिए, इससे आपका टाइम और क्वेश्चन की सही होने की एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड। यदि किसी ऑप्शन में लचीला, समावेशी, सक्रिय, सहानुभूति, खोज, अधिगम, चर्चा, समझना, बाल केंद्रित, संदर्भित, प्रोत्साहन, समालोचनात्मक चिंतन, निष्पक्ष, समानता, संवेदनशील, संरचनात्मक आकलन, त्रुटि, अवसर, रचनावादी, भावना, जीवन से जुड़ा, जिज्ञासा, मातृभाषा या बहुभाषा आती है, तो वो ऑप्शन हमेशा सही होंगे। यदि निगेटिव टैग वर्ड की बात करें तो किसी स्टैंडर्ड की बात कर दे, कोई चीज़ को फिक्स कर दिया जाए, कठोर, मानकीकृत, ड्रिल या प्रैक्टिस की बात यानी वेधन और अभ्यास की बात कर दिया जाए, सेपरेशन की बात किया जाए, लेबलिंग की बात किया जाए, पृथक्करण या नामांकन जिसे कहते हैं, पैसिव, निष्क्रिय, व्याख्यान, व्याख्या या परिभाषा की बात किया जाए, पनिशमेंट, फियर, दंड, सजा या भय जिसे कहते हैं, सहानुभूति, रचना, रचना नहीं, रटना, याद करना, टेस्ट, टीचर सेंटर्ड, असंदर्भित, हतोत्साहित, कलनविद, सबमिटिव असेसमेंट, समय, समाकित मूल्यांकन जिसे कहते हैं, इग्नोर या उपेक्षा की बात की जाए, असाइनमेंट, रोजगार, व्यवसायिक या उच्च ग्रेड शिक्षा की बात की जाए, तो ये हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। ये ऑप्शन हमेशा हमारे गलत होते हैं। तो फर्स्ट ट्राई कीजिएगा कि आप फर्स्ट टैग वर्ड से आप क्वेश्चन हल करने की कोशिश कीजिए, अदर फिर दिमाग लगाइएगा अपना जो है। तो सीटेड बुद्ध के महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है, वैज्ञानिक और उनके विचार, तो अल्बर्ट विने कहते हैं, अल्बर्ट विने जो है एक कारक का सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया, गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया, स्पीयरमैन ने द्विकारक का सिद्धांत दिया, थॉमसन ने प्रतिरूप का सिद्धांत, पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत, बर्ट ने क्रमिक महत्व का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग ने त्रिआयामी या त्रिघटकीय सिद्धांत दिया। प्रमुख तथ्य की बात करें तो कोलबर्ग सिद्धांत दिए हैं नैतिकता का, हर्मन हर्मन एमिंगहॉस ने स्मृति मापन का, रेमन कैटल ने बुद्ध के दो तत्व का सिद्धांत दिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने, ब्रूनर ब्रूनर का सिद्धांत, ब्रूनर ने खोज का सिद्धांत दिया, खोज अधिगम का सिद्धांत दिया, गार्डनर का सिद्धांत जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत है, समानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। अब हमारा अगला टॉपिक है समाजीकरण। तो समाजीकरण होता क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य, विश्वास, भाषा आदि को सीखता है और समाज का सक्रिय सदस्य बनता है, वही हमारा समाजीकरण है। समाजीकरण की विशेषताएं बताएं तो यह सतत प्रक्रिया है, यानी यह निरंतर कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। हम डे बाय डे सीखते हैं। समाजीकरण जीवन के लिए आवश्यक है, व्यवहार निर्माण में सहायक है। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण या एजेंसीज की बात करें तो परिवार पहला हमारा समाजीकरण का एजेंसी होती है, साधन होता है, वहीं से हम सीखना स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारा विद्यालय, जहाँ पर हम अनुशासन और मूल्य सीखते हैं हम। फिर समवयस्क, यानी हमारे जो समान आयु हमारे साथ के जैसे मित्र हो गए, हमारे साथ वाले जो हैं उनसे हम सीखते हैं। फिर समुदाय या समाज, रीति रिवाज को सीखते हैं।
लास्ट में मीडिया, समाचार, सोशल मीडिया से सीखते हैं हम। तो ऐसे हमारा समाजीकरण होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के चरण की बात करें तो पहले अनुकरण, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, अधिगम, उसके बाद आंतरिकीकरण होता है। समाजीकरण के प्रकार जैसा कि हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, जैसे प्राथमिक समाजीकरण हमारे परिवार से होता है, द्वितीयक समाजीकरण विद्यालय द्वारा होता है, और पुनः समाजीकरण फिर नए नियम, किसी कोई चीज़ चेंज हो रही है, कोई नए नियम को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारा पुनः समाजीकरण होता है। विकास के ये प्रिंसिपल है फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। सॉरी। निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी, जो विकास जो है गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता का सिद्धांत बताता है। विकास की दिशा का सिद्धांत या डायरेक्शन जो है, सेफ्लोकॉडल जो है, सिर से पैर की तरफ जब विकास कहेगा तो वो सेफ्लोकॉडल होता है, और जब केंद्र से अंगों की ओर कहेगा तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल जब होगा तो वो केंद्र से अंगों की ओर होगा। अब हमारा अगला टॉपिक आनुवांशिकता और वातावरण। तो आनुवांशिकता का प्रभाव जो है हमारी शारीरिक संरचना, बुद्धि, कुछ क्षमताएं, जैसे आनुवांशिकता संभावनाएं देती हैं, अंतिम रूप का वातावरण देती हैं। वातावरण का प्रभाव जैसे देखें तो हमारा परिवार कैसा है, हमारे समाज कैसा है, हमारा विद्यालय कैसा है, भाषा वहाँ की कितनी है, संस्कृत कैसी है, शिक्षा कैसा है, हमारा पोषण कैसे हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य कैसे है, ये हमारे अनुकूल वातावरण से डिपेंड करता है, हमारे अनुकूल वातावरण पर डिपेंड करता है कि कैसा हमारा वहाँ का परिवेश है, कैसा वातावरण है। अब अगला हमारा टॉपिक है जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी प्रेरक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। इसमें क्रिया प्रतिक्रिया की अवस्था भी कहा जाता है इसे। इसमें वस्तु अस्थायित्व की भावना होती है बच्चे में। और सेकंड हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इसमें भाषा का विकास होता है बच्चे में, आत्म केंद्रित सोच जागृत होती है, और तर्क जो है तर्क करता है बट अधूरा रहता है उसमें। और तीसरा जो है ठोस या संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इसमें संरक्षण का सिद्धांत या तर्क संगत सोच होता है। चौथा हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 प्लस होने पर होती है। इसमें अमूर्त या वैज्ञानिक सोच या क्रिएटिव माइंड दिमाग में डेवलप होने लगता है बच्चे के। इसमें समस्या समाधान की एबिलिटी आ जाती है बच्चे में, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है। अगला टॉपिक है हमारा अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे और उन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। इस सिद्धांत में इस सिद्धांत को अन्य नियमों से जाना जाता है, जैसे अवलोकात्मक सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, अनुकरण का सिद्धांत, मॉडलिंग। इस इसके प्रयोग जो है इस सिद्धांत को बनाने से पहले इन्होंने ये प्रयोग किया था एक अपने बच्चे पर जो है, सॉरी अपने बच्चे पे नहीं, इन्होंने अल्बर्ट बंडोरा ने एक बेबी डॉल पर किया था। इसमें उन्होंने बच्चे को 3 फिल्में दिखाई, जैसे एक डर की थी, एक सामाजिक मूवी थी और एक हिंसा वाली थी। जब डर वाली मूवी बच्चा देखा तो वो जो है डॉल से डरने लगा। जब सामाजिक वाली मूवी दिया तो उससे अट्रैक्ट होने लगा, उसे लव करने लगा। और जब हिंसा की मूवी दिखाई तो उसने उसका सर तोड़ दिया था। जैसा कि मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था, ये बंडूरा के अकॉर्डिंग जो है स्टेजेज ऑफ लर्निंग होती है। तो अटेंशन जो है
पहले ध्यान, धारण, फिर रिप्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद मोटिवेशन। इन्होंने 4 स्टेजेज बताई थी ऑफ लर्निंग की। तो इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, जैसा कि ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया है। अवलोकात्मक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरण करना, मॉडलिंग, और फोर्थ है ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। इन नामों से भी इनके सिद्धांत को जाना जाता है। अधिगम अक्षमता के प्रकार जो है, जैसे डायलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिस्कैलकुलिया गणित की समस्या, डिस्फ्रेजिया भाषा विकार, डिस्प्रेसिया लिखने व समन्वय की समस्या, डिस्ग्राफिया डिसॉर्थोग्राफिया सॉर्थोग्राफिया वर्तनी समस्या, एपीडी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी होता है, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर जिसे संगठनात्मक प्रॉब्लम कहते हैं। फेजिया जो भाषा से संबंधित विकार होता है उसे कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा है कि बाल केंद्रित या प्रगतिशील शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वो, उसमें बालक जो है सेंटर्ड में होना चाहिए, और ये लर्निंग बाय डूइंग पर यानी करके सीखने पर आधारित होनी चाहिए। बच्चे को कोई चीज़ हम करा के सिखा रहे हैं जैसे प्रैक्टिकल वगैरह, तो वो बच्चा अच्छे से सीखता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक का काम करता है, और इसमें आत्मविश्वास व रचनात्मकता डेवलप होती है बच्चे में। प्रगतिशील शिक्षा, इसमें अनुभव आधारित होनी चाहिए, ये जीवन से जुड़ा पाठ्यक्रम होना चाहिए, लोकतांत्रिक वातावरण, सहयोगात्मक अधिगम, और इससे लाभ की बात करें तो आलोचनात्मक चिंतन, सामाजिक व नैतिक विकास होना चाहिए, और व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा शिक्षण या माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है वह शिक्षण का वो सबसे छोटा रूप होता है, जिसमें शिक्षक कम समय में शिक्षण क्रिया को सूक्ष्म रूप में कक्षा में करता है। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्राप्त होती है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षक के कौशल का विकास होता है, जैसे प्रश्न पूछने का कौशल, पुनर्वलन का कौशल, प्रस्तुतिकरण का कौशल या प्रवाह का कौशल। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया जो है, पहले पाठ योजना, सबसे पहले टीचर जो है पाठ योजना का निर्माण करेगा। सेकंड उसका होगा कक्षा शिक्षण, पाठ योजना के बाद में टीचर जो है कक्षा में जाकर शिक्षा करने के लिए 6 मिनट का जो कि समय निर्धारण होता है, उसके बाद प्रतिक्रिया यानी फीडबैक लेगा, वो 6 मिनट उसमें हम यूज करेंगे। फिर 12 मिनट हम दोबारा अपना पाठ की योजना बनाने में यूज करेंगे, फिर पुनः शिक्षण करेंगे और दोबारा फिर फीडबैक लेंगे। ये टोटल 36 मिनट का टाइम होता है। तो ये हमारा सूक्ष्म शिक्षण होता है, जो सबसे छोटी सूक्ष्म रूप है शिक्षण का। बाल विकास की अवस्थाएं, अब हमारा अगला टॉपिक है प्रसव। तो इसमें पहला है प्रसव अवस्था, प्री नेटल स्टेज, जो 9 माह 10 दिन की होती है या 280 दिन। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज होता है, जो है जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में शिशु पूरी रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। उसका व्यवहार मुख्यतः प्रतिवर्ती पर आधारित होता है। तीव्र शारीरिक वृद्धि होती है, तीव्र मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, अधिगम की अवस्था होती है। इसमें नैतिकता का लेकिन इसमें अभाव रहता है। पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्ड स्टेज जो है 2 से 6 वर्ष में होती है। इसमें बच्चा अनुकरण यानी इमिटेशन द्वारा सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। इस अवस्था में
इस अवस्था को जो है टॉय एज यानी खिलौने की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा अर्जन के लिए संवेदनशील रहता है और इसमें काल्पनिक खेलों में बच्चा ज़्यादा रुचि लेता है। हमारा अगला स्टेज है उत्तर वाले अवस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक बच्चे करते हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग इस अवस्था में होती है। इस अवस्था को स्कूल एज भी कहा जाता है। इसमें गंभीर अवस्था कहा जाता है। इसे गंभीर अवस्था कहा जाता है। इसे स्वर्णिम की अवस्था या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में स्मरण या स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसमें बच्चा गैंग बनाने लगता है, गैंग मतलब ग्रुप बनाने लगता है। इसमें जीवन का सबसे अनोखा या यूनिक पीरियड कहा जाता है। तो लास्ट हमारा है किशोरावस्था। तो इसमें इसे जो है जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। ये तनाव, आधी तूफान या उलझन की अवस्था होती है। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है। इसमें इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप होती है। वर्शिप की भावना डेवलप हो जाती है बच्चे में। अब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चिंतन, ये इसमें क्रिएटिव माइंड डेवलप हो जाता है बच्चे में और ये अमूर्त चिंतन करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।